माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था यह रानी। माँ कहे एक कहानी। राहुल सिद्धार्थ और यशोधरा के यशस्वी पुत्र बाल सुलभ हट कर रहे हैं। उन्हें कहानी सुननी है। जब राहुल का जन्म हुआ जिस रात्रि को, उसकी अगली ही सुबह तड़के सिद्धार्थ गृह त्याग कर राहुल और यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर चले गए। उन्हें जाना ही था। वे उसी घड़ी की प्रतीक्षा में वर्षों से बैठे हुए थे। राहुल के लालन पालन की, उनके संवर्धन की संपूर्ण जिम्मेदारी यशोधरा पर आन पड़ी। यशोधरा ने अपना दायित्व बखूबी निभाया। यहाँ पर राहुल कहानी सुनने की जिद कर रहे हैं। कहानियाँ सुनना संतान का जन्म सिद्ध अधिकार है और कह सकते हैं कि माता पिता संतान चाहते ही इसलिए हैं कि अपनी कहानियाँ उसे सुना सुना कर उन्हें अमर कर सकें। फिर भी यशोधरा यहाँ पर इस बाल सुलभ हट के सामने हल्का सा उल्हाना दे रही हैं कि क्या मैं तेरी नानी हूँ, क्या बाकी सब कम है मुझ पर बोझ, मुझ पर भार, तेरे दायित्व का, तेरे भविष्य का, राजपुत्र को बड़ा करने का, उसे राजा बनाने का। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था यह रानी। माँ कहे एक कहानी। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग शर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी। माता यशोधरा धन्य हुई। राहुल को न्याय की समझ है, न्याय दया का दानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। माता को फल मिल गया। कहानी
राहुल को कहानी मिल गई, उसने उसका महत्व समझा, व्याख्या की और सिद्धार्थ के पुत्र ने न्याय पर अपनी बात कही कि न्याय तो दया का दानी है, कोई अगर निरपराध को मारता है तो कोई उसे बचा भी सकता है, और रक्षक भक्षक पर भारी है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हंस मर जाता तो आखेटक का उस पर अधिकार था, पर उसकी सांसें चल रही थीं। सिद्धार्थ ने उसे उठाया, उसका उपचार किया, उसे प्रेम पूर्वक अपने सीने से लगाकर उसका जीवन बचाया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब आखेट मरा नहीं तो बचाने वाले का अधिकार। मैथिली शरण गुप्त की यह कविता, जिसका शीर्षक है माँ कह एक कहानी, एक ऐसी माता और एक ऐसे पुत्र के संवाद पर गढ़ी गई है जिनका एक दूसरे के सिवाय कोई नहीं है। पिता गृह त्याग कर कर चले गए, पलट कर नहीं देखा। 10-11 वर्ष तक उनकी कोई खबर नहीं थी। यशोधरा को शुद्धोधन के पौत्र का लालन पालन करके राजकुमार से राजा बनाने का दायित्व था। बहुत कठिन रहा होगा उस जमाने में। गौतम तो चले गए, यशोधरा का क्या।